बच्चों में आपको दीपा शर्मा मैम क्लास 6 की संस्कृत का चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ। इस चैप्टर में का नाम है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दः। एषा का। बच्चों इससे पहले चैप्टर में आपने पढ़ा है एकारांत पुल्लिंग शब्दः। अब इसमें पुल्लिंग की जगह क्या आ गया स्त्रीलिंग और एकारांत की जगह क्या आ गया अकारांत। अब ये अकारांत में आ के शब्द होंगे, एकारांत में ए के शब्द होंगे। अब इसका अर्थ है क्या है एषा का, यह कौन है। एषा कीर्ति, यह कीर्ति है। कीर्ति की करोति। अभी आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि कीर्ति क्या करती है। अब आपको पिक्चर के जरिए भी पता चल रहा होगा कि कीर्ति क्या कर रही है। तो इसका अर्थ क्या है सा कीर्ति, वह खेल रही है। अगला पैराग्राफ है एषा का, यह कौन है। इसकी अगली लाइन है एषा परिचारिका। बच्चों परिचारिका का अर्थ होता है नौकरानी, तो इसका अर्थ है यह नौकरानी है। सा की करोति। जो आपको पिक्चर के जरिए में पता चल रहा है कि नौकरानी क्या कर रही है, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सा की करोति, वह क्या कर रही है। सा भोजनम पचती, वह भोजन पका रही है। अब फिर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सा खादती, क्या वह खाना खा रही है, जिसमें आपको आंसर दिया जा रहा है सा न खादती, वह खा नहीं रही है। सा तू पचती, वह तो भोजन पका रही है। अब आपको ये दोनों एक वचन के मिले, वो बालिका भी जो खेल रही थी और आपको नौकरानी भी, दोनों एक वचन के रूप थे। अब इस पिक्चर में आपको दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या है कि इसका अर्थ होगा एषा एते। क्या अर्थ है एते। एते माने क्या होता है दो, ये दोनों। तो जिसका अर्थ क्या है एते के, ये दोनों कौन है। क्या है ये दोनों कौन है एते बालके, ये दोनों बालक हैं। ते की कुरुते, वे दोनों क्या कर रहे हैं। ते पढ़ते, वे दोनों पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों की तरह बच्चों आपको इस पिक्चर में आपको दो कोयल दिखाई दे रही हैं, दो पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ये पक्षी पेड़ पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं, ये आप पैराग्राफ में पढ़ेंगे। एते के, ये दोनों कौन हैं। एते कोकिले, ये दोनों कोयल हैं। ते की कुरुत है, ये दोनों क्या कर रही हैं। कोयल क्या करती है बच्चों कूकती है। ते पूछते हैं, कूकने की स्पेलिंग क्या होती है पूछते हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये दोनों कूक रही हैं। ते की ते खादते, क्या ये दोनों खा रही हैं। आपको पता चल रहा होगा इनके, ये कुछ नहीं कर रही, बैठी हुई हैं और बोल रही हैं। बोलने को क्या कहते हैं, कोयल के बोलने को कूकना कहते हैं। ते न खादते, ये दोनों नहीं खा रही हैं। ते तू कूकते, ये दोनों तो कूक रही हैं। अब इससे अगले पैराग्राफ में आपको चार चीजें दिखाई दे रही हैं।
अब आपने एक वचन भी पढ़ा, बहुवचन में दो, आपको पिछले पैराग्राफ में कोयल बताई हुई है। अब आ जाओ चार, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब दो या दो से अधिक वस्तुएं जहां होती हैं वहां पर किसका प्रयोग होता है? बहुवचन का। तो इसका अर्थ है ऐसा, एता का, ये सब कौन है? एता पिपीलिका, ये सब, पिपीलिका कहते हैं बच्चों चींटी को। किसे कहते हैं? चींटी को। एता पिपीलिका, ये सब चींटी हैं। ता की कुर्वंती, ये चींटी क्या कर रही हैं, या ये क्या कर रही हैं। ता परिश्रमंती, ये परिश्रम कर रही हैं। का ता धावंती, क्या ये दौड़ रही हैं। ता ने धावंती, ये दौड़ नहीं रही हैं। ता तु परिश्रमंती, ये सब तो मेहनत कर रही है। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत। ये सब तो परिश्रम कर रही हैं। बच्चों अगर आपको इसकी हिंदी नहीं समझ में आई तो आप जो है वर्ड मीनिंग के जरिए से आप इसकी हिंदी को पढ़ सकते हो। फिर आपको अकारांत स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष के तीनों वचनों के रूप इस प्रकार दिए गए हैं। तीन वचन होते हैं बच्चों, जैसे शिक्षिका, शिक्षिका माने होता है अध्यापिका, जिसे शिक्षिका माने होता है एक अध्यापक। शिक्षिके बहुत सारे अध्यापक, और शिक्षिका सॉरी शिक्षिके दो अध्यापक, शिक्षिका बहुत सारे अध्यापक। सूचिका एक सूची, सूचिके दो सूचियां, और सूचिका बहुत सारी सूचियां। खटवा, खटवा माने होता है चारपाई। फिर खटवे दो चारपाई, और खटवाहा बहुत सारी चारपाइयां। अगला है आपका वृद्धा, वृद्धा माने एक बूढ़ा पुरुष। वृद्धे दो बूढ़े पुरुष, और वृद्धाहा जिसमें बहुत सारे बूढ़े पुरुष आ जाएंगे। अब आपका अगला है वीणा, वीणा होती है बच्चों जो एक तरह से बांसुरी होती है, बांसुरी को भी हम वीणा ही कहते हैं। और या फिर माता सरस्वती के हाथ में एक सितार होता है, उसे भी हम वीणा ही बोलते हैं। वीणा, वीणा माने बांसुरी। वीणे दो बांसुरियां, वीणा बहुत सारी बांसुरियां। लता, लता पेड़ की लताओं को भी हम लता बोलते हैं, और एक नाम भी हो सकता है लते, यानी कि दो बेल। फिर लते है बहुत सारी बेल। अब बच्चों एक नीचे लाइन दी हुई है देखो, आकारांत स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष में कितने पुरुष होते हैं? हमारे तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन रूप बनाने के लिए मूल शब्द, मूल शब्द कहते हैं बच्चों जो आपकी पहली लाइन होती है वो में क्रमशः ए तथा आ जोड़ते हैं। अब आपको पता भी दिखाई भी दे रहा होगा कि एक ही द्विवचन में सब में एक ही मात्रा जुड़ी हुई है, और बहुवचन में सब में आ की मात्रा जुड़कर पीछे दो विसर्ग लगी हुई है। इस प्रकार हम स्त्रीलिंग शब्दों को एक वचन, द्विवचन में बनाने के लिए इन चीजों का प्रयोग करते हैं। अकालांत स्त्रीलिंग और अकालांत पुल्लिंग के एक वचन के तथा बहुवचन के रूप एक समान होते हैं। जैसे बाल कह, बाल कहा, बाल का होता है बहुत सारे बालक, और बालिका, बालिका माने भी बहुत सारी बालिकाएं, यानी कि गर्ल्स। इससे आगे बच्चों आपको अभ्यास दिया हुआ है कोष्टक उचित शब्द रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी कि यहाँ जो आपको कोष्टक में उचित स्थान चुनकर भरिए। पहले में भरा हुआ है भरमरह गूंजती, भरमरह का अर्थ होता है बच्चों भोरा, भोरा गूंजता है। फिर है
दूसरा है पिपीलिका चलता है। यहाँ दो आपको डैश दिए हुए हैं, पिपीलिका और पिपीलिके। ये आपका पिपीलिका चलता है, चलता है बहुवचन है तो आपको पिपीलिका भी बहुवचन में ही लेनी है, जिसका अर्थ है चींटियां चलती हैं। लूथिका अस्ति, इसका अर्थ है लूथिका एक प्रकार बच्चों पोट होता है एक तरह से, वो है। फिर अगला है द्विचक्रे संति, दो चक्र हैं। फिर निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति वचन लिखिए। आपको जैसे पता है लता, फिर बताया था एक ही मात्रा लते, और बहुवचन में आ की मात्रा हा लता। ऐसे आपको गीता दिया हुआ है एक वचन, तो जब आप बहुवचन में पहुंचोगे तो इस पे भी एक ही मात्रा ही लगेगी, गीते ही। और जब आप इसे बहुवचन में पहुंचोगे तो आ की मात्रा का प्रयोग करोगे, उसके साथ साथ आपको विसर्ग का भी प्रयोग करना है, गीताः। अब आपको एक शब्द दिया है पेटिके, जब आप इसे एक वचन में लिखोगे तो इसका अर्थ बनेगा पेटिका। फिर आप बहुवचन में पेटिके और द्विवचन में पेटिके और बहुवचन में जब पहुंचोगे तो इसका अर्थ क्या बनेगा, पेटिकाः। अब आपको इधर बहुवचन में शब्द दिया हुआ है खटवा, खटवा माने होता है चारपाई, पहले भी आपको बताई थी। जब आप इसे एक वचन में लेकर चलोगे तो इसका अर्थ होगा खटवा, खटवे, खटवाहा। आगे ऐसे ही है कि वाक्यानि पूर्तः, यानी इन वाक्यों को पूरा करो। ये बच्चों में आपको लिख के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए आपको पूरा कराऊंगी। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद। आगे की एक्सरसाइज आपको लिखित PDF के जरिए आपके पास भेज दी जाएगी।